हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे लुसेंट के विश्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वीडियो को पूरी देखिएगा, सभी सरकारी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट विलेम वैन गो किस देश के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड। तो प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट विलेम वैन गो नीदरलैंड के थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म को किस भारतीय फिल्म द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच पर इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था यूनानियों द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा, तैयब मेहता ये सभी इनमें से क्या हैं? तो ये सभी हैं चित्रकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रे वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को जाना जाता है तुंगिया के नाम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजार कृषि। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है दक्षिण पूर्वी एशिया में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र कैसे होने चाहिए? तो सघन खेती के लिए होने चाहिए सिंचित खेतीहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो इसमें आवश्यक होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो सर्वाधिक कृषि प्रचलन है स्तनबद्ध कृषि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तूफान कौन से देश में आते हैं? तो सबसे अधिक तूफान आते हैं चीन देश में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने की घोषणा की थी?
तो ये की थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी थी? तो ये रखी थी 1972 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत हुई थी थाईलैंड से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झूम है यानी झूम क्या है? तो झूम है कृषि खेती का एक प्रकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख संबंधित है। तो लद्दाख संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है मलेशिया से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में जो कृषि की जाती है उसको जाना जाता है तमराई के नाम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का प्राचीन नाम है। तो मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका को पहले जाना जाता था सिलोन के नाम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो प्राचीन नाम पर्सिया है ईरान का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कहुआ मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो कहुआ मंडी के नाम से जाना जाता है साओ पालो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है विनिपेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है सेंट लुइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंडोनेशिया को जाना जाता था डच ईस्ट इंडीज के नाम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट हैं। तो निप्पन के नाम से जाना जाता था जापान को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता था? तो सियाम के नाम से जाना जाता था थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? तो न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था कोलंबिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीयों को म्यांमार किस नाम से ज्ञात था? तो ये था स्वर्ण भूमि के नाम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रायट कहा जाता है? तो इटली का डेट्रायट कहा जाता है ट्यूरिन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायट कहा जाता है? तो रूस का डेट्रायट कहा जाता है गोर्की को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो रूस का बर्मिंघम कहा जाता है टूला को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है इवानेवो को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है यावाता को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है संघाई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाती है पेनांग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेटाल प्रांत को गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है लहासा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है शिकागो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सिटी ऑफ रेड्स के नाम से जाना जाता है मैक्सिको सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी कहा जाता है तूतीकोरिन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो कॉफी पोर्ट कहा जाता है संतोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? तो स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है?
तो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है हवाई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर माना जाता है रोम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो यूरोप का वाराणसी कहा जाता है लीडेन सिटी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे पहले किसने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था? तो पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था यूक्लिड ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन से दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 मई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो वृक्षों पर निवास करती है पिग्मी जनजाति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो इनमें से कौन से जगहों के निवासी हैं? तो एस्किमो है कनाडा के निवासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन से दिन को विश्व तंबाकू निषेध के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध के रूप में मनाया जाता है 31 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।